ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलॉक्ड। आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के थ्रू हम अपनी कंप्रीहेंशन स्किल, ग्रामर और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और मैं आपको वर्ड बाय वर्ड स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा, वोकैबुलरी तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अगर मुझे जो एडवांस लेवल के या कोई भी मुझे वर्ड मिलते हैं तो मैं उसका अच्छे से हिंदी बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि हर शब्द का मैं 2 से 3 मतलब बता सकूं। ठीक है जी। चलिए जी, आज की पार्सिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गेट 50% मोर वोट्स इन एवरी बूथ मोदी। मतलब कि गेट, देखो ये एक हेडलाइन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। गेट उनको मिलते हैं, क्या मिलते हैं? 50% वोट्स। मतलब कि मोर वोट्स, मतलब कि 50% से ज्यादा वोट उनको मिलते हैं, या आप कह सकते हैं कि गोट। ठीक है, उनको मिले। अब कहाँ मिले भाई? इन एवरी बूथ। अब बूथ का मतलब होता है कि एक मतदान केंद्र होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन, ठीक है, वोटिंग स्टेशन कह सकते हो, जहां पर सभी लोग अपने लीडर का चुनाव करते हैं, जिसमें मतदान जहां पर चुनाव होते हैं। ठीक है। अब मोदी, ये सब मोदी जी ने कहा है। ठीक है जी। अब हम अपनी मेन पैराग्राफ को देखते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे को उन्होंने एक सेट ऑफ फ्रेश गोल फॉर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और किन के लिए? वर्कर्स के लिए। और कब? अहेड ऑफ द दिल्ली असेंबली इलेक्शन। देखो मतलब समझते हैं। सेट ऑफ फ्रेश गोल, सेट ऑफ फ्रेश गोल का मतलब होता है कि उन्होंने सेट किया और निर्धारित किया, इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, गठन किया। किसका गठन किया? फ्रेश गोल का, एक बिल्कुल फ्रेश। फ्रेश गोल का मतलब होता है कि एक नया लक्ष्य। फ्रेश का यहाँ पर नया मतलब है ताजा, और गोल का यहाँ पर मतलब है कि लक्ष्य। उन्होंने एक नए गोल की स्थापना की। ठीक है, फॉर जनता पार्टी के लिए। ठीक है, और इनके जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखो, अब कब? अहेड, पहले। किसके पहले? ऑफ द दिल्ली असेंबली इलेक्शन, मतलब कि दिल्ली के जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले। ठीक है, एज ही टोल्ड देम, जैसे, यहाँ पर एज का मतलब कि जैसे या फिर जैसे ही टोल्ड देम, उन्होंने या फिर मोदी जी ने उनको बताया। ठीक है, क्या 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 बताया? टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो तो पार्टी है गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, उनको 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं इन एवरी पोलिंग बूथ। अब पोलिंग बूथ का मतलब कि मतदान कक्ष, मतदान केंद्र, वोलिंग, या कह सकते हो कि वोटिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन कह सकते हो। अब जो कंपेयर टू, अब देखो, उनको जो ये जो 50% जो वोट मिले हैं, ठीक है, ये 2020 की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, कंपेयर टू किसके मुकाबले में? 2020, जो 2020 पोल्स जो 2020 में जो चुनाव हुए हैं उसकी तुलना में 50% अब की बार ज्यादा मिले हैं इनको। ठीक है, अब देखो, ही मॉडिफाइड हिज टारगेट, उन्होंने अपना टारगेट बदल दिया या मॉडिफाई किया। ठीक है, अब डिक्लेयर, जैसे डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया। कब किया गया? डूरिंग लास्ट ईयर लोकसभा, मतलब कि पिछले साल के जो लोकसभा पोल्स हैं उसके दौरान। ठीक है, यह मॉडिफाई किया गया। अब देखो, ऑफ गेटिंग, मिलने का या प्राप्त करने का, जो 370, जो 370 जो मोर वोट्स हैं। ठीक है, 370 से ज्यादा वोट्स मिलने का। अब किसका मिलने का? फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। एट ईच पोलिंग बूथ, मतलब कि प्रत्येक, ठीक है, पोलिंग बूथ स्टेशन में। और कहां पर? पूरे देश भर में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। टू मार्क, मार्क करने के लिए। मार्क का मतलब होता है कि चिन्हित करने के लिए। ठीक है, या फिर याद दिलाने के लिए, या फिर याद रखने के लिए, चिन्हित करने के लिए। क्या चिन्हित करने के लिए? जो द एंड ऑफ आर्टिकल 370, मतलब कि 370 के जो आर्टिकल को खत्म खत्म करने का, इन्होंने चिन्हित करने के लिए। ठीक है, अब देखो, इन 2019, 2019 में। ठीक है, विच द बीजेपी काउंट्स एज, जो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच, जो बीजेपी काउंट्स एज, जब काउंट्स एज का मतलब होता है कि इसे मान, मतलब बीजेपी को माना जाता है। ठीक है, या फिर इसे किस श्रेणी में रखा जाता है? की अचीवमेंट, मतलब कि बहुत ही बड़ी सफलता। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी सफलता के रूप में इसे माना जाता है। किसको? बीजेपी को। ठीक है, डूरिंग इट्स टेन्योर, यहाँ पर टेन्योर का मतलब होता है कि अपने कार्यालय के दौरान। ठीक है, डूरिंग लगा है, अपने, इट्स टेन्योर, अपने कार्यालय के दौरान।
ठीक है जी। द पीएम रीमार्क्स कम, मतलब कि जो पीएम की जो रीमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणियां। ठीक है, अब इसका सही मतलब होगा, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कुछ बोला जाता है जो किसी विषय पर विचार होते हैं, उसे कहते हैं रीमार्क्स, कैसे कि टिप्पणियां। ठीक है, वो आई। ठीक है, एज द बीजेपी एम्स, ठीक है, जैसे, या फिर कह सकते हैं कि क्योंकि जो बीजेपी की जो लक्ष्य है, टू एंड क्लोज टू 3 डिकेड लॉन्ग पावर ड्रॉट इन द कैपिटल, मतलब कि कह रहे हैं कि जो बीजेपी की जो लक्ष्य है खत्म करने के लिए, क्या, जो क्लोज टू का मतलब होता है कि करीब, कि लगभग 3 डिकेड लॉन्ग, मतलब कि 30 साल, डिकेड को कहते हैं, एक डिकेड होता है 10 साल, यहाँ पर लिखा है 3। ठीक है, मतलब कि जो 30 साल लंबा जो पावर ड्रॉट है, सत्ता में कमी, या फिर कह सकते हो कि जो पावर है, सत्ता है, उसमें ड्रॉट है, ड्रॉट का मतलब कि कमी है इन द कैपिटल, कैपिटल में 25 ईयर, जो 25 ईयर्स है, 25 साल हैं, ये इज अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय है। आउट ऑफ पावर, इसका मतलब होता है कि सत्ता से बाहर। ठीक है, गेट सो मेनी वोट्स, ठीक है, मतलब कि मिले, मतलब कई सारे वोट्स। यहाँ पर गेट का मतलब होता है कि पाओ, या फिर लो, या फिर लें। ठीक है, सो मैनी, वो बहुत सारे वोट्स पाओ, दैट, जिससे, या फिर जो, दिस गैप इज फाइल्ड दिस टाइम, ताकि, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सो दैट, ठीक है, यहाँ पर सो दैट लगा सकते हो वोट्स के बाद, वोट्स सो दैट दिस गैप इज फाइल्ड दिस टाइम, मतलब कि ताकि इस गैप से ये भर सके, दिस टाइम, इस समय। ठीक है जी। और दिल्ली इज आइडेंटिफाइड, दिल्ली को पहचाना जाता है, पैसिव है ये। ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे पहचाना जाता है। ठीक है, इट, ठीक है, ये, इट नीड्स अ डबल इंजन सरकार, पर ऐसा समझ लो कि डबल इंजन सरकार का क्या मतलब होता है। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है कि दो सरकार मिलकर जो काम करती हैं, केंद्र और राज्य दोनों के पास ज्यादा शक्ति होती है और संसाधन भी होते हैं, ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो कहते हैं डबल इंजन सरकार की, इसे जरूरत है, नीड्स है। ठीक है, अब देखो, सैड मोदी वाइल एड्रेसिंग, मतलब संबोधित करते समय इन्होंने ये सब कहा। ठीक है, यहाँ पर आप एड्रेसिंग की बात करते समय भी कह सकते हैं कि संबोधित करते गए। ठीक है, वर्कर्स को संबोधित करते हुए। अब वाया, किसके जरिए संबोधित करते हुए, किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, या फिर वाया का मतलब होता है कि जरिए। ठीक है, अब देखो, क्रिटिसाइजिंग का मतलब होता है कि आलोचना करते हुए। अगर मैं इसकी बिल्कुल साधारण शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब होगा कि मतलब कि कमियां निकालते हुए। ठीक है, कमियां निकालते हुए, या उसकी गलतियां निकालते हुए, आलोचना करते हुए, किसके, किसकी आलोचना करते हुए, इसकी, एएपी, जिसे कहती है आम आदमी पार्टी। ठीक है, और मल्टीपल काउंट्स, यहाँ पर काउंट्स का मतलब होता है जो उसके जो कई मुद्दे हैं, कई मामले हैं, मल्टीपल, एक से ज्यादा मामलों पर, इंक्लूडिंग, और इन जो इनमें जो काउंट्स हैं, जो मुद्दे हैं, जो बहुत सारे हैं, इनमें क्या, कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से मामले शामिल हैं भाई, करप्शन शामिल है, एंड जो फेल हुए। ठीक है, फेल हो जाना, टू प्रोवाइड करने के लिए क्या, बेसिक फैसिलिटी, किनको, टू द पीपल ऑफ दिल्ली, मतलब कि दिल्ली के लोगों को जो बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी भी ये प्रदान नहीं कर सके। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पीएम सेड, पीएम ने कहा, अब देखो, बीजेपी बूथ वर्कर्स हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सपोज देम, एक्सपोज, पहले देखो, जो बीजेपी के जो बूथ है, बीजेपी का बूथ, वर्कर्स, जो बीजेपी के जो बूथ के जो वर्कर्स हैं, जहाँ पर मतदान होते हैं, मतदान केंद्र, जिसे आप आम शब्दों में कह सकती हो कि वोटिंग स्टेशन। ठीक है, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उनके पास है, क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या चीज है, टू एक्सपोज देम, उनको एक्सपोज करने के लिए उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी। एक्सपोज का मतलब होता है कि उनकी जो छिपी जो बातें हैं उनको बाहर लाने के लिए। ठीक है जी, उजागर करने के लिए। ठीक है, इसका यूज तब होता है जब हम किसी बात या सच्चाई सबके सामने लाना हो, या फिर खुलासा करना हो, या पर्दाफाश करना हो। ठीक है जी, और उनको एक्सपोज करने के लिए, किसको, आम आदमी पार्टी को। यू शुड टेक पिक्चर, आपको ये एडवाइस कह रहा है। ठीक है,
और आपको पिक्चर लेने चाहिए, वीडियो बनाने चाहिए ऑफ एवरी स्ट्रीट ऑफ योर बूथ। तुम्हारे बूथ की जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट का मतलब आज शहर भी कह सकते हो कि वो सड़कें भी कह सकते हो, ठीक है, जो हमारे जो गलियां होती हैं उसे भी कह सकते हो, तुम्हारी बूथ की गलियों की, ठीक है जी। और वेयर डर्टी वाटर इज फ्लोइंग, मतलब कि ये प्रेजेंट का है कॉन्टिन्यूस, वो बह रहा है जहां गंदा पानी बह रहा है। जो ड्रेन्स है, ड्रेन्स का मतलब होता है जो नालियां हैं, आर ब्रोकन, वो टूटी हुई है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये टूट जाती है नहीं, ये उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है जो आज वो किस कंडीशन में है, टूटी हुई है, ठीक है। अब देयर आर हीप्स और गार्बेज, ये गार्बेज का मतलब होता है जो भी कूड़ा कूड़ा कचरा है। हीप्स, हीप्स का मतलब होता है कि वो इकट्ठा है, मतलब एक ही स्थान में वो पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब होगा कि ढेर, ठीक है, किसका ढेर, गार्बेज का, ठीक है। एंड शेयर, उनको शेयर करो, दोस्त पिक्चर, उन पिक्चरों को विद पीपल, लोगों के साथ, अलोंग विद, और इसके साथ ही लोकेशन को भी सेंड करो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द रन अप, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन द रन अप, मतलब कि किसी प्रोग्राम से पहले का ये समय दिखा रहा है, ठीक है। द लीड अप भी कह सकते हो आप, ठीक है। इन द रन अप दिल्ली पोल्स, मतलब कि दिल्ली में चुनाव के प्रोग्राम से पहले ये पहली बार मोदी ने अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका मतलब कि मोदी ने जोर दिया, किसी चीज को महत्व देना। अंडरस्कोर किया किसको, बीजेपी कमिटमेंट को, मतलब कि बीजेपी को, बीजेपी की जो कमिटमेंट है उनको मोदी जी ने अंडरस्कोर किया टू नेशन इश्यूज, ठीक है, नेशन के जो राष्ट्रीय इशू के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। अब ये इशू किस तरीके के हैं, पहला नेशन फर्स्ट है, ठीक है, और राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, राम मंदिर का जो निर्माण करना है, ठीक है, यह इशू है। द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि खत्म करना जी, ठीक है जी, और इसे हटाना। स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि खत्म करना, हटाना, ऑफ आर्टिकल 370, मतलब 370 को हटाना या खत्म करना। एंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी जो ये फुल फॉर्म है, अगर इसकी जो शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो इसकी फॉर्म होगी यूसीसी, जिसका मतलब होता है कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना, बिना किसी भेदभाव या फिर बिना किसी जाति के भेदभाव किए बिना, ठीक है। अब प्रेडिकेटिंग, मतलब भविष्यवाणी करते हुए एक लैंडस्लाइड विन, लैंडस्लाइड विन का मतलब होता है कि एक पूरे बहुमत से प्राप्त, ठीक है जी, मतलब कि भारी बहुमत से, बहुत भारी, या कह सकते कि बहुत भारी जीत, या फिर कह सकते कि भारी अंतर से जीत की एक भविष्यवाणी करते हुए, और हिज पार्टी, अपनी पार्टी के लिए ही सैड। अब देखो बीजेपी केप्ट राम मंदिर, बीजेपी ने रखा राम मंदिर, आर्टिकल 70, ठीक है। और यूसीसी, ये यूसीसी मैंने बता ही दिया कि ऐसा एक एक कानून, मतलब कि सभी कानून जो सभी लोगों के लिए एक समान हो, सभी जातियों के लिए कोई भेदभाव ना हो। अब देखो, एट द कोर ऑफ आइडियोलॉजी एंड वर्कड ऑन देम, उन पर काम किया गया विद कंप्लीटली ऑनेस्टली, मतलब कि पूरे ईमानदारी के साथ। अब देखो, एट द कोर ऑफ इट्स आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि अपने विचारों के समूह के केंद्र पर, यहाँ पर आइडियोलॉजी का मतलब है कि विचारधारा, सोच का तरीका, ठीक है। और यहाँ पर कोर का मतलब होता है कि इसके अंदर का या फिर सबसे अहम हिस्सा, ठीक है जी। एंड ओ वर्कड ऑन देम, उन पर काम किया गया विद कंप्लीटली ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ। देयर इज ओनली वन फोकल पॉइंट, मतलब कि सिर्फ एक ही फोकल पॉइंट है ऑफ आर आइडियोलॉजी, हमारी सोच का या फिर विचारधारा का या फिर विचारों का सटीकता का, ठीक है जी। और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है, नेशन फर्स्ट, ठीक है, जो राष्ट्रीय का पहला, ठीक है। आई फर्मली बिलीव, फर्मली का मतलब कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास रखता हूँ, मैंने भरोसा किया है
या मैं भरोसा करता हूँ, ठीक है। अब देखो फर्मली, अब फर्मली का यहाँ पर मतलब होता है कि पूरी निष्ठा से या पक्के तौर पर मैं बल्ली भरोसा करता हूं द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब जो पावर है, ताकत है, ऑफ दिस, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस संगठन की, इन दिल्ली, दिल्ली में, मतलब कि वो पूरा भरोसा करता है बिना निष्ठा का, बिना शक का, ठीक है। अब विथ 3 to 4 जनरेशन, मतलब कि 3 से 4 जनरेशन के साथ ऑफ वर्कर्स एट ईच बोथ, प्रत्येक बोथ पर, ठीक है। अब देखो, इज द वेरी पावर, ये बहुत ज्यादा पावर है, जो दैट, देखो रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है, विल इंश्योर, जो सुनिश्चित करेगा अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, यहाँ विक्ट्री की जगह आप विन भी लगा सकते हो, विन, जीता, जो एक भारी बहुमत से जीत को यह एक सुनिश्चित करेगा, ठीक है जी। और आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए इन द असेंबली इलेक्शन दिस टाइम, इस टाइम, ठीक है। अब येट अगेन, एक बार फिर, या फिर कह सकते हो कि फिर से, जो कॉलिंग आम आदमी पार्टी है, मतलब कि ये आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं, ये कॉलिंग कहते हुए, ठीक है, या मजाक उड़ाते हुए भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर कहकर संबोधित करते हुए कह सकते हुए, कहते हुए आम आदमी पार्टी को आपदा, जो इंग्लिश में आपदा को कहते हैं डिजास्टर, ठीक है, एक बार फिर कहते हुए, अ टर्म, जो ये शब्द है, अ टर्म, जो ये शब्द है, ही हैज बीन यूजिंग, ये यूज हो रहा है, ये यूज किया जा रहा है, ठीक है, सिंस। अब देखो सिंस का मतलब, अगर सिंस के बाद डेट आ जाए तो सिंस का मतलब होगा से, पर इसके बाद तो कोई डेट तो नहीं है, तो सिंस का यहाँ पर मतलब होगा कि जब से, ठीक है, मतलब कि ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जब से या तब से, ही साउंडेड द पोल बगल ऑफ द दिल्ली इलेक्शन, मतलब कि जब से ही साउंडेड, उसने आवाज की, या फिर कह सकते हैं कि पोल बगल, पोल बुगल का मतलब होता है कि चुनाव का ऐलान, चुनाव की या फिर शुरुआत का संकेत, जब से उसने चुनाव का संकेत किया है, चुनाव का ऐलान किया है। पोल साउंडेड का मतलब होता है कि इन्होंने एक आवाज की या फिर घोषणा की, या फिर आप कह सकते हैं कि अनाउंस किया, किसका, पोल बुगल का, ठीक है, फॉर द दिल्ली, दिल्ली इलेक्शन के लिए। मोदी सर, मोदी ने कहा, ठीक है, जो शीश महल है, इज अ लिविंग एग्जाम्पल, ये एक पूरा, एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये शब्द, ये पूरा फ्रेज है, या फिर कह सकते हैं कि एक इडियम है, इडियम तो नहीं है ये, ठीक है। अब देखो, इसे शीश महल इज अ लिविंग एग्जाम्पल, जो शीश महल है ये एक जीता जागता उदाहरण है, ठीक है जी, ऑफ द लाइज, झूठों का, जो, ठीक है, दैट, जो पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, ऑफ दिल्ली वर्ल्ड टोल्ड, उनको कहा गया है, उनको बताया गया, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, मतलब कि बहुत ही गुस्सा है, कहाँ, इन दिल्ली में, रिगार्डिंग द स्कैम, रिगार्डिंग का मतलब होता है कि घोटालों को लेकर, घोटालों से संबंधित, ठीक है, घोटालों को लेकर, ठीक है, दिल्ली में बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। अब द द पीपल ऑफ दिल्ली आर नाउ फेड अप, ठीक है, फेड अप का मतलब होता है कि वो थक गए हैं, ठीक है, या फिर परेशान हो चुके हैं, या फिर निराश हो चुके हैं, या फिर तंग आ चुके हैं, ठीक है, तंग आ चुके हैं, ठीक है, जो लोग हैं दिल्ली के, ठीक है, आम आदमी पार्टी के आपदा के कारण, या फिर आपदा से वो तंग आ चुके हैं, एंड देयर लाइस, और जो उनके झूठों से भी वो तंग आ चुके हैं, एंड डिसीट। अब देखो, डिसीट का यहाँ मतलब है कि तंगी, सॉरी, वो इसका मतलब कि ठगी, या फिर धोखाधड़ी से भी वो परेशान हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द पीएम एंड जो अदर बीजेपी के जो लीडर हैं, हैव बीन रेफरिंग, रेफरिंग का मतलब होता है उल्लेख कर रहे हैं, या फिर जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो अरविंद केजरीवाल है, उसका वो जिक्र कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। फॉर्मल का मतलब होता है जो पहले से उसी सीट पर बैठे हुए हैं, जो पुराने से ही हैं, ये जो मतलब कई महीनों से, कई सालों से चल रहे हैं, ठीक है।
और अरविंद केजरीवाल के जो ऑफिशियल रेजिडेंट हैं उनका, और जिनका नाम है शीश महल, शीश महल के वो रेफरिंग कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, जो एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग है, इसका मतलब होता है कि मतलब कि अ, फिजूल खर्चे, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा खर्चा करना, या फिर कैसे कि बेवजह खर्चा करना। ठीक है, फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो, मतलब कि आप कह सकते हैं कि आरोप लगाते हुए रेनोवेशन ऑफ द बंगलो। रेनोवेशन का मतलब होता है कि फिर से मुरम्मत करना, ठीक है, सुधारना, घर को जब नया रूप देने के लिए उसकी मुरम्मत, मरम्मत या सुधार किया जाता है, तब इस शब्द का इस्तेमाल होता है, ऑफ द बंगलो, बंगलो का। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग, इसका मतलब होता है कि फिजूल फिजूल खर्चे वो कर रहे हैं। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है कि जहां तक, या फिर यहाँ तक कि जब, या फिर उसी समय जब, ही सैड, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो सोच के लिए बहुत ही डरे हुए थे। ठीक है, कि इट वॉज, दैट दैट का मतलब होता है जिसे या फिर जो, इट वॉज बीइंग फोर्स, जिसे या फिर जो फोर्स किया जा रहा था, ठीक है, टू मेक अ न्यू पोल रिलेटेड अनाउंसमेंट, मतलब कि उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि एक पोल रिलेटेड अनाउंसमेंट करने के लिए। ठीक है जी, एवरी डे, हर दिन, द पीएम टोल्ड द पार्टी वर्कर्स, जो पीएम है, ठीक है, जो पीएम है, उन्होंने कहा या फिर बताया पार्टी वर्कर्स को कि नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हाउ कोल्ड इट इज, मतलब चाहे जितनी भी ठंड हो, या फिर या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर चाहे कैसी भी ठंड हो, वी हैव टू इंक्रीज, हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, क्या इंक्रीज करना है, क्या बढ़ाना है, द इंटेंसिटी ऑफ वोटिंग, मतलब कि तीव्रता, या फिर हमने मतलब कि इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी है, या फिर इंटेंस तीव्रता बढ़ानी है और वोटिंग की, फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ। देखो फ्रॉम, ये फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ, इसका मतलब होता है कि सुबह से ही, या फिर सुबह की शुरुआत से ही, ठीक है, हमने इंटेंसिटी वोटिंग की बढ़ानी है। ठीक है, वी हैव टू रिमेम्बर, हमें याद रखना या फिर हमें याद करना है कि जो बिगेस्ट गोल है, जो हमारा जो सबसे बड़ा जो गोल है, इज टू फॉर्म, ठीक है, फॉर्म करना या फिर गठन करना है एक बीजेपी गवर्नमेंट का। ठीक है भी, आप कह सकते हैं कि बनाना है क्या, बीजेपी की सरकार। ठीक है, अब जो एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी और स्प्रेडिंग हेटेड, मतलब कि आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी पर और स्प्रेडिंग हेटेड, मतलब कि नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए, ठीक है, फॉर दोस हीलिंग फ्रॉम पूर्वांचल, मतलब कि जो पूर्वांचल से आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आई हेल फ्रॉम जगाधरी, या फिर आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम अम्बाला कैंट, आई हेल फ्रॉम मुंबई, तो इस तरीके से, या आई हेल फ्रॉम सहारनपुर, इस तरीके से हीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्त कैसा कि जो आ रहे हैं फ्रॉम पूर्वांचल, द पीएम सैड, पीएम ने कहा है जो वी, अगर देखते हैं, ठीक है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें भूलना ही नहीं चाहिए, ये मस्ट लगा है, जरूरी है, मोडास का ये वर्ड है। वी मस्ट नॉट, हमें भूलना नहीं चाहिए, फॉरगेट की, तो दीस आपदा, ये जो आपदा है, पीपल कंस्पायर्ड, ये मतलब कंस्पायर्ड का मतलब होता है कि ये मतलब साजिश रची रची है, अगेंस्ट लाख ऑफ आर ब्रदर, मतलब कि हमारे लाखों के ब्रदर के खिलाफ एंड सिस्टर के साथ। ठीक है, फ्रॉम यूपी, यूपी से, ठीक है, बिहार राजस्थान, लिविंग इन दिल्ली फॉर ईयर, मतलब कि जो बिहार राजस्थान है, ठीक है, उसमें जो जो लोग हैं वो रह रहे हैं कई सालों से दिल्ली में। द पीपल ऑफ दिल्ली, जो पीपल हैं दिल्ली के, कैन नॉट फॉरगेट, वो भूल नहीं सकते कि हाउ द पीपल ऑफ पूर्वांचल, कि कैसे पूर्वांचल के गोल वर ड्रिवन, वर ड्रिवन का मतलब होता है कि उनको भगा दिया था, या फिर उनको जबरदस्ती करके वहां से हटा दिया था, या फिर भगा दिया था, अवे, वर ड्रिवन अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से। ठीक है जी, अब ही ऑल्सो टुक ऑन, ही ऑल्सो टुक ऑन का मतलब कि उसने सामना किया, ठीक है, या फिर उसने लड़ाई की, ठीक है जी, किसके साथ, ऑन द आम आदमी पार्टी पर, ठीक है,
और अगर मैं सीधे ही बताऊं तो ये ऑल्सो टू कौन का मतलब होता है कि उसने भी निशाना साधा किस पर, आम आदमी पार्टी पर। अब देखो किसके लिए, ओवर द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, मतलब कि देखो नॉन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि ऐसे कानून जो लागू नहीं होते या फिर लागू नहीं किए गए, ठीक है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के, मतलब कि उन्होंने निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर। अब किसको लेकर साधा, जो सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको नॉन इम्प्लीमेंटेशन लागू न होने के लिए। ठीक है भाई, नॉन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई निर्णय या फिर नियम लागू न हो। ठीक है जी। अब देखो, अब ये स्कीम किस तरीके की है, सच एज आयुष्मान, जो आयुष्मान भारत है। अब देखो, ठीक है, अब सीकिंग टू अंडरलाइन, अब देखो सिंगिंग का मतलब होता है कि कैसे समझाऊं, जैसे खोज खोज करते हुए, तलाश करते हुए या प्राप्त करने की कोशिश करते हुए, अंडरलाइन करने के लिए द बीजेपी लैंड, और जो बीजेपी के द्वारा जो नेतृत्व में अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, सेंटर्स जो कंट्रीब्यूशन है, सेंटर का जो योगदान है टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल, मतलब कि विकास करने के लिए। देखो सेंटर का कंट्रीब्यूशन, सेंटर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, सेंटर का कंट्रीब्यूशन, जो सेंटर कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि योगदान, भागीदारी सेंटर की, ठीक है, क्यों, टू द डेवलपमेंट, विकास करने के लिए, ऑफ द कैपिटल, राजधानी की। ठीक है, मोस्ट ऑफ टॉप 10 जो हॉस्पिटल है, मतलब कि जो सबसे बड़े जो 10 हॉस्पिटल हैं इन दिल्ली में, आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा है जी, एडिंग दैट का मतलब होता है कि जोड़ते हुए या फिर ये कहते हुए कि जो सेंटर ऑल्सो स्पेंड, जो सेंटर है हमारा, जो हमारा जो कैपिटल है, जो राजधानी है, ऑल्सो स्पेंड, ये खर्च करती है अपना बजट। ठीक है, अब किस पर, ऑन कॉलेज पर एंड यूनिवर्सिटी पर एंड द सैलरीज पर। ठीक है, और सैलरीज जो है ऑफ द लार्ज नंबर, जो जो मतलब कि बहुत बड़ा जो नंबर है सैलरीज का, ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, मतलब कि ये जो सरकार है, ये ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे बहुत, इनकी जो बहुत बड़ा जो नंबर है सैलरी का, उस पर भी ये खर्च करती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखो वायल केजरीवाल वेडनेसडे, वायल का यहाँ पर मतलब है कि जबकि जो केजरीवाल है, वेडनेसडे उन्होंने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, अ मिडिल क्लास मैनिफेस्टो। अब देखो मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि एक उद्देश्य पत्र, ठीक है, या फिर आप कह सकते, मतलब कि घोषणा पत्र या फिर वचन पत्र। उन्होंने मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास के जो वो वचन पत्र उन्होंने उन्होंने लॉन्च किया। द प्राइम मिनिस्टर सॉट, मतलब कि सॉट का यहाँ पर मतलब होता है कि कोशिश की, खोजा या तलाशा या प्राप्त करने की कोशिश की। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या, तो अंडरलाइन करने के लिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास, मतलब कि जो जरूरत है, जो इम्पोर्टेंस है ऑफ मिडिल क्लास की। देखो इन द आईज ऑफ द बीजेपी, इन द आईज ऑफ द बीजेपी का मतलब होता है कि बीजेपी की नजरों में, ठीक है, बीजेपी बीजेपी की नजरों में जो इम्पोर्टेंस है मिडिल क्लास की, एज फॉर एज का मतलब होता है कि जहां तक, ठीक है, तो नेशनल, जो नेशनल का जो इकोनॉमी है, वो कंसर्न, कंसर्न का मतलब कि सवाल था। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक कि जो नेशनल इकोनॉमी से संबंधित सवाल था या फिर कि मामला था। ठीक है जी, और आगे देखते हैं। जी, बीजेपी कंसीडर द मिडल